बिहार सक्षमता एग्जाम 2024 और TRE 3.0 देने वाले आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि बिहार BPSC TRE 3.0 या यूँ कह सक्षमता एग्जाम्स दोनों ही एक सिलेबस पर चलने की बातें कही गई हैं। इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर रखने की बात की गई है बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस में। और आप जानते हैं कि यह सक्षमता एग्जाम्स में भाषा अहर्ता 30 अंकों का होगा, जिसमें 8 जो अंक होंगे वो अंग्रेजी का और 22 अंक जो होंगे या तो उर्दू या बांग्ला या फिर हिंदी होगा, जिसमें से दोनों से मिला करके आपको मिनिमम 9 अंक हासिल करने होंगे, तब आप जाकर के क्वालिफाइंग होंगे। और उसके बाद 120 का जो क्वेश्चंस होगा आपका GK GS या आपका जो अपना पर्सनल लैंग्वेज है या पर्सनल जो आपके पास सिलेबस है उसको मिला करके आपको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग की डिमांड भी हो रहा था कि सर जो है अंग्रेजी और हिंदी यानी कि भाषा अहर्ता करवा दीजिए। तो भाषा अहर्ता को ध्यान में रखते हुए, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ओपन स्टडी एरिया लेकर आ चुका है आज से आपके पास लैंग्वेज यानी भाषा अहर्ता। दोस्तों याद रखिएगा कि इसका ई-बुक जो है इसमें लॉन्च कर दिया गया है और ई-बुक जो शिक्षक सक्षमता एग्जाम 2024 के लिए है, जो भाषा अहर्ता है 30 अंकों वाला ई-बुक का ये जो आपका पेपर है मेन उसका आपके स्क्रीन पर चल रहा है। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके इसे आप परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल, तो आप भाषा अहर्ता के लिए जो ई-बुक है उसे आप हमारे चैनल से दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते चलते हैं। पहले प्रश्न 1 से 8 नंबर तक में जो होगा अंग्रेजी होगा। पहला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन अ मोबाइल। यह मोबाइल फ़ोन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आप अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं कीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। सिम कार्ड जो है उसका प्रयोग किया जाता है फ़ोन में, ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, USB का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों का तीनों मुझे लगता है कि इसमें प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ मोबाइल, यानी कि तीनों का तीनों प्रयोग किया जाता है और आपसे पूछा गया नहीं यूज किया जाता है। इस प्रकार से नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ए मंथ कैन नॉट हैव डेज, यानी कि एक महीने में निम्नलिखित में से कौन सा दिन नहीं हो सकता है। 30 दिन तो होता है, 31 दिन भी होता है, 28 और 29 दिन भी होता है। मोर देन नॉन ऑफ द एबव यानी एक से अधिक इसका आंसर सही है, बिल्कुल नहीं। नॉन ऑफ द एबव यानी कि बिल्कुल यही वाला ऑप्शन इस बार सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है एक महीने में निम्नलिखित में से कौन से दिन नहीं होते हैं और जो दिए गए ऑप्शन है वो सभी महीनों के जो दिन हैं वो दर्शाए गए हैं, इसलिए नॉन ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ टुडे इज़ द 14th ऑफ दिसंबर देन व्हाट वाज द लास्ट मंथ। कहता है कि यदि आज जो है 14 दिसंबर है तो इसका लास्ट महीना क्या था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सी नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि ये प्रश्न बिल्कुल स्लो टाइप का है, नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन BPSC TRE 2.0 2.1 में पूछा गया और भारी संख्या में TRE 2.0 में हमारे इस चैनल ने सफलता पाई है और काफ़ी संख्या में ई-बुक जो है लोगों को बहुत सहायता प्रदान किए हैं। ये अलग बात है कि बाद में BPSC ने खेल कर दिया और इसको भाषा अहर्ता को हटा दिया। ये अपने आप में एक दुखद बात थी। सी इज़ डैश आइडियल गर्ल। कहता है चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि सी इज़ आइडियल गर्ल, वह एक आदर्श लड़की है। तो आइडियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे आइडियल। तो याद रखेंगे आइडियल में OI यानी कि जिसके पहले AI या OU वॉवेल्स रहते हैं उसमें एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां नंबर यू डेयर नॉट टच इट डैश चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। याद रखेंगे अगर जो प्रश्न है निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाता है, अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉट लगा करके इसको निगेटिव कर दिया गया है। यही कारण है कि प्यारे दोस्तों इसका अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो डेयर यू जहाँ लिखा गया होगा वह आंसर सही है। आप जरूर हमें कमेंट करके अपना स्कोर बताते चलिए और हमसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है विच
इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्लांट का भाग नहीं है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, निम्नलिखित में से कौन एक प्लांट यानी पौधा का भाग नहीं है। सही आंसर, मान लीजिए कि ब्रांचेज माने शाखा होती है, तो पेड़ों में शाखाएं जरूर होती है। लिव्स मतलब पत्ते होते हैं, ये तो होते हैं, लेकिन बर्ड्स एंड एनिमल्स उस पर रहते हैं, लेकिन वो प्लांट का यानी कि पौधे के पार्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप हमसे पहले आंसर को कमेंट करने की कोशिश कीजिए। डेली बाय डेली 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और ई बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिए, जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बहुत फ़ायदे पहुंचेंगे और आप तो हैं शिक्षक बंधु। It is a book dash children choose the suitable prepositions. It is a book यानी कि preposition, pre माने पहले, position माने स्थिति, यानी नाउन प्रोनाउन के पोजीशन को बताने वाले पहले आकर के वर्डों को preposition के नाम से जानते हैं। तो it is a book dash for children यानी कि यह निम्नलिखित में से इसमें क्या भरा जाएगा, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर का प्रयोग कर देने से यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो प्रश्न है कि it is a book dash children, तो सही आंसर फॉर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। याद रखेंगे फुल कभी भी डबल एल के साथ नहीं लिखाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए सक्सेसफुल यहाँ पर गलत नजर आ रहा है, ये सक्सेसफुल में एक एल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आप हम कमेंट करके बता सकते हैं कि फिलहाल 8 में आपने कितने सही आंसर कर दिया है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और आइए अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रश्न 9 नंबर से लेकर 30 नंबर तक होगा और इसमें यानी कुल मिलाकर 22 क्वेश्चंस और सभी को मिलाकर के कम से कम आपको 9 नंबर मंगाने होंगे। कहता है प्रश्न, अमीर किस भाषा का शब्द है। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, अमीर किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा अमीर जो है अरबी भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा है। सज्जन, निर्जनता, दुर्जन। तो याद रखेंगे सज्जन और दुर्जन ये सभी जो हैं अपने आप में एक नाउन यानी संज्ञा के रूप में, लेकिन निर्जनता ऑप्शन नंबर बी यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, यह एक भाव को प्रदर्शित करता है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्र भेजा गया। निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, यानी कि पत्र भेजा गया। बाकी संदिग्ध वर्तमान काल है वह पढ़ता होगा, राम खाता होगा, ये एक संदिग्ध बातें हैं, ये इस पर डाउट है। लेकिन पत्र भेजा गया यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में चला जाएगा, यानी कि भूतकाल की स्थिति बनाकर लेकर के आएगा। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और याद रखिए, समास के निम्न में से कौन एक भेद है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो देख रहे हैं धारय में यहाँ पर यह जोड़ दीजिएगा। समास के निम्न में से कौन एक भेद है। 12वें का सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व ये सभी जो हैं समास के उदाहरण, समास के भेदों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13वां नंबर प्रश्न। 30 प्रश्नों से पहले क्वालिफाई कीजिए और आप राज्यकर्मी होने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस देखे थे, 13वें नंबर क्वेश्चन को हम अपने स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं। देखते चलते हैं दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रिय शिक्षकगण, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह किस प्रकार का वाक्य है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, कोई सही नहीं। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। अहिंसा ही परम धर्म है, परम धर्म है, यह इस प्रकार का सरल वाक्य है। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधन कौन है? उनके बिना और तुम कौन है? सही आंसर है कि उनके संबोधन कह रहा है, बिना यहाँ पर जो होगा वह एक संबोधन शब्द किया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अगर आपने भी चुना होगा तो। अगला प्रश्न है 15वां नंबर की, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? बही, लौकी, तौरोई। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 15वें का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जितने के भी अंत में ई आते हैं वे सब के सब स्त्रीलिंग शब्द आते हैं अगर वो अंग्रेजी के वर्ड नहीं हैं, और पानी, दही, गाड़ी, घी और इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी, तो ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। निम्नलिखित में से कौन करण कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई। आपने ये तो पढ़ा होगा ना, तो निम्नलिखित में से, पढ़ा होगा नहीं, आप पढ़ाते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन करण कारक का उदाहरण है? श्याम ने पढ़ा, राम ने रावण को मारा, कलम से लिखता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखेंगे कलम से, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। से या के द्वारा अगर कोई काम होता है उसको करण कारक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 17 नंबर प्रश्न है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी एक सार्थक शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को विशेष कर देते हैं, जहाँ तक मैं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ। आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो गमन में आ आकर के जुड़ गया है। इस प्रकार से 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगमन। आगे बढ़ते चलते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिएगा। ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो 18 नंबर का सही आंसर है, तो पढ़ता, मित्रता, पीड़िता। तो जो है संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जा कर के जब जोड़ देंगे, क्रिया के अंत में जोड़ देंगे तो प्रत्यय कहलाता है। तो मित्र में या जोड़ दीजिएगा तो उसको मित्रता हो जाएगा। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि मित्रता जो शब्द बना यह किस प्रकार का एक प्रत्यय प्रयोग किया गया है इसमें। आगे बढ़ते चलते हैं, 19 नंबर, पावक में कौन सा संधि है? पावक में कौन सा संधि है? सही आंसर है इसमें पावक में पो प्लस अक यानी कि अ और ओ का मिलन हो रहा है। अयादी संधि इसमें नहीं दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई जो है आंसर सही हो जाएगा। ई यानी कि पावक में अयादी संधि है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम और सुंदर दोनों एक साथ चलने वाले हैं, तो यही कारण है कि इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा जब दो बिंदुएं एक साथ मिल करके आती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 यानी कि कितने होते हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें तो नहीं है। इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर से ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आगे है कि 2.5 दिन बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 2.5 दिन बदसाहत, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्षणिक सुख, पदों से अधिक दिन की खुशी, या फिर हसमुख दिखना। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 22वें का सही आंसर क्षणिक सुख जो है 2.5 दिन की बदसाहत इस मुहावरे का अर्थ होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है? सौभाग्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो सौभाग्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से जो है दुर्भाग्य है। सौभाग्य का विपरीत अर्थ वाला शब्द जो है दुर्भाग्य होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, आप अंत में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कुल कितना स्कोर 30 में से कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरा बाहरी दिखावा करना। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ है कोरा बाहरी दिखावा करना। 25वां नंबर क्वेश्चन है, वही मनुष्य है
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 25 नंबर का ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है, पहले इस गद्यांश को पढ़िए और इस पर उपस्थित रहने वाले प्रश्नों का आंसर आप अवश्य रूप से दीजिए। गद्यांश पढ़ते हैं। कहता है और गद्यांश को 26 से लेकर के 30 का आंसर सही उत्तर करना है। संकटों से वीर, या देख लीजिएगा ये PRT 1 में जो TRE 1 था उसमें PRT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम था। कहता है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यस्त पछताते नहीं, और हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, देख रहे हैं, कर्मवीर को न इससे वास्ता, और बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर श्री गिरिशृंग ऊपर चढ़ गए। इस प्रकार से आप देखिएगा। आगे है, कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, कहता है सरल संभव कर दिखाते सदा। ये आपको याद रखना है 26 से 30 तक। प्रश्न कहता है इस पद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। 26 नंबर का सही आंसर है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी। जिस चीज़ पर सारी बातें टिकी हुई हो उसी को शीर्षक के रूप में हम लोग चयन करते हैं। इस प्रकार से कर्मवीर पर आधारित ये दिया गया है पॉइंट, इसीलिए इसका नाम कर्मवीर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वीरों की एक विशेषता है, तो वीरों की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर है वे संकटों से वीरतापूर्वक हमेशा मुकाबला करते रहते हैं। जो दिए गए गद्यांश था उस पर आधारित प्रश्न का यही आंसर सटीक हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कौन जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करके ही दिखाते हैं या पूरा कर देते हैं। सही आंसर है इसका दिए गए गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, वीर जो है जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है गिरिशृंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है गिरिशृंग, श्रृंग शब्द का अर्थ जो है उच्चतम पर्वत होता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इस गद्यांश में कौन सा रस प्रयोग किया गया है। तो इस गद्यांश में जो रस प्रयोग किया गया है उसको वीर रस के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे। तो दोस्तों और शिक्षक बंधु, आप यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ई बुक आपके लिए जो है यहाँ पर ला दिया गया है उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसमें सेट्स हैं उसको आप प्रिंट निकलवा लीजिए और बैठ करके इन सेटों को आप लगा दीजिए, फिर आपको क्वालिफाइंग करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर बहुत ही जल्द बिहार स्पेशल की ऑब्जेक्टिव लगभग 300 प्लस क्वेश्चन, एक बार आप उसको ई बुक परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद पूरी परचेज करने के बाद बिहार स्पेशल की पूरी ऑब्जेक्टिव जो बिहार में एग्जामिनेशन जो होते हैं ना उसी में इसी से पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कल से परसों तक उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।